तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सूची पार्यावरणम, यानी क्लास 10 संस्कृत से मूसी बुक का पहला चैप्टर। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को स्टूडेंट स्टार्ट। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप साथ में बुक और कॉपी निकाल लिए होंगे। नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए। बुक इसलिए ताकि आपको कुछ भी इसमें से इंपॉर्टेंट लगे तो उसको लिख लेना है, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो उसको अपने कॉपी यानी कि नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, और संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हमारे साथ पढ़ते रहिए, आपका फुल मार्क्स आएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये जो स्टूडेंट सूची पर्यावरणम चैप्टर है इसका पहले आप मतलब समझिए। तो सूची का मतलब होता है साफ, क्लीन, और पर्यावरणम का मतलब होता है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे कि क्लीन इन्वायरमेंट में हमें रहना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसी सब के बारे में जानेंगे। तो ये श्लोक वाला चैप्टर है, इसमें टोटल 7 श्लोक दिए हुए हैं। तो एक एक श्लोक पढ़ेंगे और फिर उसका आपको मतलब समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो चैप्टर है ये लिखा किसने है। तो संस्कृत भाषा के एक महान कवि हुए जिनका नाम था कवि हरिदत्त शर्मा अंकल। ठीक है, आप लोग अंकल जी कहिएगा, शर्मा अंकल, शर्मा अंकल। तो हरिदत्त शर्मा अंकल ने इस चैप्टर को लिखा है। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था लसल लतिका, उसी में से लिया गया है सूची पार्यावरणम। ठीक है, तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो एक बात हमेशा आपको बता दें कि कोई भी संस्कृत का चैप्टर पढ़ने से पहले उसका एक बार शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर वर्ड मीनिंग रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार आप रीडिंग दीजिएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। और ध्यान रखिए, वर्ड मीनिंग अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आपका 4 नंबर वर्ड मीनिंग पूछता है वो गड़बड़ हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको नहीं आएगा। ठीक, तो भारी नुकसान से बचने के लिए वर्ड मीनिंग याद जरूर कर ले, और साथ में अपने बाबू सोना को भी याद करवा दे। ठीक है, आ किसी से दुश्मनी है उसको भी याद करवा दीजिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलिए, तो पहला श्लोक है, इसका वर्ड मीनिंग आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, वर्ड मीनिंग बताते हैं, जो आपके पास है तो है, नहीं है तो उसको नोट करते चलिएगा। दुर्वाहम का मतलब होता है कठिन, मुश्किल। ठीक है, टफ। जीवतम का मतलब होता है जीवन, लाइफ। जातम का मतलब होता है हो गया है, कंप्लीट। सूची का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध, क्लीन। महानगर मध्य का मतलब होता है महानगरों के बीच में। ठीक है, यानी बड़े बड़े शहरों के बीच में, मिडिल ऑफ द लार्ज सिटी, यही इंग्लिश होगा। ठीक है, चलिए। ठीक, जैसे चेन्नई है, बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, पटना है, लखनऊ है, सब महानगर है। चलत का मतलब क्या होता है, चलते हुए। अनिशम का मतलब क्या होता है, रात दिन। कालस्य चक्रम का मतलब क्या होता है, काला लोहे का पहिया। ये जो है काला लोहे का पहिया का मतलब हो गया स्टूडेंट जो गाड़ी चलता है ना, गाड़ी का पहिया, उसके बारे में कवि ने कहा है। स्वस्यता का मतलब होता है सुखाते हुए। तनु का मतलब होता है शरीर को। पेश्यता का मतलब होता है पीसते हुए। वक्रम का मतलब होता है टेढ़ा। दुर्दांतः का मतलब होता है कठोर। दर्शनय का मतलब होता है दांतों से। अमुना का मतलब होता है इसके द्वारा। और जनग्रसनम का मतलब होता है जनता का नाश, यानी कि जो जनता है, जो पीपुल है, उसका नाश, उसकी बर्बादी। ठीक है, तो यह जो वर्ड मीनिंग है ये आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए श्लोक नंबर 1 समझाते हैं। तो अब चलिए स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं श्लोक और उसका जो है मतलब आपको समझाते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि श्लोक का जो है लाइन बाय लाइन मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, और आपके पास बुक होगा तो वहाँ पे नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर श्लोक आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन आंसर आपसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ध्यान रख के श्लोक जो है एकदम अच्छे ढंग से पढ़िएगा और समझिएगा, और लास्ट में एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है सब करा देंगे इसी वीडियो में, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए अब वन बाय वन श्लोक पढ़ते हैं और उसका मतलब समझाते हैं, और श्लोक का फिर समरी भी समझा देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, कवि जो है, कवि कौन है, तो सर शर्मा अंकल हैं। तो शर्मा अंकल आपके लिए हैं, ठीक है, हमारे लिए शर्मा जी हैं। तो शर्मा अंकल क्या कहते हैं, अंकल जी कहते हैं कि दुर्बहमत्र जीवतम जातम, दुर्बहमत्र जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम। बाप रे बाप सर, कितना टफ लाइन है। टफ नहीं है, शांति से समझिए, जिंदगी में हर एक चीज को एकदम इजी लेके चलना है। देखिए, दुर्बहमत्र जीवतम जातम, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है। अब आप कहेंगे कि सर
आपने बताया जीवतम का मतलब जीवन और जातम का मतलब हो गया है और दुर्बहम का मतलब कठिन। ये तो समझ गए कि सर कठिन हो गया है यहाँ पर जीवन जीना, लेकिन यहाँ कहाँ से आ गया? तो ये देखिए अत्र छुपा हुआ है, वही है। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है। बात को समझे, कवि क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है। तो यहाँ पर का मतलब क्या हुआ? जो बड़े शहर है, जो महानगर है, कवि का कहना है जो बम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर है, पटना है, लखनऊ है, यहाँ सब पर जीवन जीना कठिन हो गया है। अब आप दिल्ली से देख रहे होंगे, तो जैसे ही कवि बोले कि यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है, तो आप तो पूछेंगे ना कि शर्मा अंकल, तो हम अपना जीवन कहाँ पर जिए? तो कवि अगला लाइन में बताते हैं कि बउआ प्रकृति रेव शरणम, मतलब कि हमें अब अपना जीवन प्रकृति के शरण में गुजारना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, यानी कि शुद्ध पर्यावरण में, क्लीन इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब आगे कवि जो है बड़े शहरों के जो प्रॉब्लम है वो बता रहे हैं। तो कवि का कहना क्या है कि बड़े शहरों में जीवन जीना कठिन हो गया है और हमें साफ सुथरे इन्वायरमेंट में जाना चाहिए। कुल मिलाकर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अब गाँव की तरफ बढ़ना चाहिए और गाँव में रहना चाहिए, वहाँ पे रहने का खूब मजा आता है। अगला लाइन पढ़िए, कवि कहते हैं कि महानगर मध्य चलद निशम कालस्य चक्रम। ध्यान से देखिएगा, महानगर मध्य, महानगर मध्य का मतलब क्या हुआ? महानगरों के बीच में, यानी कि बड़े शहरों के बीच में। चलद निशम, चलद निशम का मतलब क्या हुआ? रात दिन चलते हुए। भाई क्या चलता है? तो कालस्य चक्रम, कालस्य चक्रम का मतलब क्या हुआ? काला लोहे का पहिया। तो कुल मिलाकर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि गाड़ी मोटर जो रात दिन शहरों में चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, इससे क्या होता है? अगला लाइन में बताते हैं कवि, मनः शोष्यत, मतलब मन जो है सूख चुका है। तनु पे सदा भ्रमाति सदा बक्रम, मन मेरा सूख चुका है और ये जो मोटर गाड़ी का जो पहिया है ये रोड पे चलता है तो ऐसा नहीं लगता है कि रोड पे चलता है, लगता है कि मेरे शरीर, मेरे बॉडी पे चल रहा है। दुर्दांते दैर्स नैर मुना श्यानेब जनगरसनम शुचि पर्यावरणम। और कवि कहते हैं कि ये जो गाड़ी इतना लगातार बड़े बड़े शहरों में दिन रात चल रहा है, इससे लगता है कि हमें ये गाड़ी दांत है, दांत जैसा काट रहा है। मतलब कवि को ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी नहीं, ये दांत है जो जनता को काट रहा है और इससे जनता का नाश न हो, इसलिए हमें कहाँ जाना चाहिए? शुद्ध पर्यावरण में, यानी कि शुचि पर्यावरण में जाना चाहिए। ये हुआ इस श्लोक का मतलब। अब अपने लोकल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि श्लोक का मतलब क्या है। ठीक है, और संस्कृत की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, फुल मार्क्स आपका आएगा। ठीक है, जो हमसे पढ़ता है उसका फुल आता है। तारीफ नहीं कर रहे हैं, यकीन ना हो तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा जो इस साल 10th दिए हैं। बस पूछिएगा कि फूफा जी संस्कृत कैसा पढ़ाते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, ये कवि सही कह रहे हैं। अगर कोई दिल्ली में रह रहा है तो आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप देखेंगे क्या कि दिल्ली में क्या है, इतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट रहेगा, एकदम बड़ा बड़ा, एकदम 20-20 मंजिल का, 30-30 मंजिल का, और उसी में आप अटक गए हुए। आपके लिए तो एक प्रकार का वो जेल है ना। आप यहाँ पे ये जो पीला कलर का भी काला कलर का घर बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, मतलब समझिएगा। ये इस घर में आप रह रहे हैं, बगल वाला को आपसे कोई भी मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? तो ऐसा जिंदगी किस प्रकार का जिंदगी? आप बड़े बड़े शहर में रोड पे आइएगा तो देखिएगा खाली गाड़ी ही चल रहा है, इस तरह से धराधर चल रहा है। क्या आपका मन इससे परेशान नहीं होता है? होता है। ठीक, कितना मजा आता है गाँव में। अभी जो हम लोग के बिहार यूपी के स्टूडेंट होंगे जो दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं, आप लोग छठ में आते हैं गांव पे तो कितना मज़ा आता है। एकदम न गाड़ी है न मोटर है, एकदम चारों तरफ हरा भरा नेचुरल शुचि पर्यावरण में, साफ सुथरा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे रहने का एक अलग ही मज़ा है। ठीक है, बड़े शहर में पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है वही कभी बताना चाहते हैं। और कौन कौन इस बार छठ में आ रहा है बिहार यूपी, बताइएगा ज़रा। ठीक है, चलिए कमेंट में आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा श्लोक को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते चलिए। जो नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा सर नहीं आया, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा मटेरियल वहीं पे दे देंगे और जितना देंगे उतना कर लीजिएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में। चलिए अब दूसरा श्लोक पढ़ने से पहले क्या पढ़ाएंगे? शब्दार्थ पढ़ाएंगे, क्योंकि शब्दार्थ जो श्लोक का गर्लफ्रेंड है। अगर शब्दार्थ याद नहीं रहेगा तो श्लोक आपको समझ ही नहीं आएगा। सर याद करना पड़ेगा, देख लीजिएगा एक बार, अपने आप याद होगा। देखिए, कज्जल मनिनम, कज्जल मनिनम का मतलब क्या होता है? काजल की तरह काले, कलौठा काजल की तरह काले। धूमम का मतलब क्या होता है? धुएं को। मुचती का मतलब क्या होता है? छोड़ती है। सतत शक्तियानम का मतलब क्या होता है? सैकड़ों मोटर गाड़ी। वाष्पयान माला का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी की पंक्तियां, यानी कि रेलगाड़ी का लाइन। रेलगाड़ी याद है ना? नहीं याद है?
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 32433 दिल्ली से चल के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते दिल्ली को जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे खड़ी है। केला केला चाय गरम चाय, वही वाला रेलगाड़ी। संधावती का मतलब क्या हुआ? दौड़ रही है। वितरंती का मतलब क्या हुआ? फैलाती हुई। ध्यावनम का मतलब क्या हुआ? शोर को। यनानाम का मतलब क्या हुआ? गाड़ियों की। अनंता का मतलब क्या हुआ? अनंत, अनगिनत। संसन्नम का मतलब क्या हुआ? चलना। तो कवि क्या कहना चाहते हैं आपको हम श्लोक पढ़ के फिर समझाते हैं। देखिए कवि कहना चाहते हैं, कवि मतलब शर्मा अंकल, अंकल कहते हैं कि कज्जल मनिनम धूमम मुच्चिति सतशक्तियानम। कज्जल मनिनम, कज्जल मनिनम का क्या हुआ? काजल की तरह काले, काजल की तरह काले। काजल आता है ना लक्ष्मी वाला, वही काजल की तरह काले। धूमम, धूमम का मतलब क्या हुआ? धुएं को। मुच्चिति, मुच्चिति का मतलब क्या हुआ? छोड़ती है, मतलब काजल की तरह धुआं छोड़ती है। भाई कौन छोड़ती है? तो सतस्कटियानम, यानी कि जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं वो काजल के तरह काला काला धुआं छोड़ती है, कवि ये कह रहे हैं। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि वाष्प्यानमाला संधावती, वाष्प्यानमाला संधावती। तो वाष्प्यानमाला का मतलब क्या हुआ? रेलगाड़ी की पंक्तियां। तो रेलगाड़ी की पंक्तियां ही होती है, बोगी पे बोगी रहता है, ठीक है, ठीक। तो रेलगाड़ी की पंक्तियां क्या है? तो संधावती यानी कि दौड़ रही हैं। वितरंती ध्यावनम, ठीक है, फैलाती हुई, शोर करती हुई क्या है? रेलगाड़ी दौड़ रही है। मतलब कवि कह रहे हैं कि शहरों में आज क्या हो गया है कि रोड पे आप जब जाएंगे तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वो काजल के जैसा धुआं छोड़ देती है। और अगर ऊपर देखा जाए तो चारों ओर जो है रेलगाड़ी जो है वो भी जो है धराधर दौड़ रही है, एकदम मतलब कि जीना जो है मेरा हराम कर दी है, ठीक है। उसके बाद कवि जो है आगे कहते हैं कि यना नाम, क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा, यना नाम सडुकृत्य। अरे मार्कर को क्या हो गया, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, मार्कर लग रहा था, सो गया था, सुबह सुबह रिकॉर्ड हो रहा है, नींद आ गया था, मुझे नींद न आए चैन न आए मार्कर के बिना। यना नाम सडुकृत्य हांता नाम कठिनम संसरनम सूची पार्यावरणम। और कवि कहते हैं कि इतना गाड़ी है शहरों में, जहां देखो गाड़ी ही चल रहा है, ऊपर से भी गाड़ी, नीचे से भी गाड़ी, अगल से भी गाड़ी, अब बगल से भी गाड़ी। इससे क्या हो गया है? कठिनम संसरनम, मतलब कि जो जीवन जीना, चलना फिरना, ये सब क्या हो गया है? कठिन हो गया है। सूची पर्यावरणम, यानी कि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है? शरण है। आप देखेंगे स्टूडेंट, जब आप शहर में खड़ा हो जाइए, दिल्ली में खड़ा हो जाइए, लाजपत नगर ये सब जो है वहाँ खड़ा हो जाइए, ठीक है, आप देखेंगे ऊपर से मेट्रो गुजर रहा है सर के ऊपर से, अरे बगल से दिल्ली का बस जा रहा है, उधर से ट्रेन जा रहा है, नीचे से कार जा रहा है, ऊपर से साइकिल जा रहा है, हम बीच में पीस रहे हैं, ठीक है। ऐसा माहौल अच्छा है क्या? हम जान रहे कि आप मजबूरी में बड़े शहरों में रह रहे हैं, लेकिन जो सूची पर्यावरण में जो साफ सुथरा जगह है, ठीक है, गांव का जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ पर मजा आ जाता है रहने का, वही कवि कहना चाह रहे हैं। अब चलिए हम लोग तीसरे श्लोक में चलते हैं। श्लोक को पढ़ने से पहले चेतावनी, हमें क्या याद रहना चाहिए? हमें शब्दार्थ याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इस बार कौन कौन आ रहे हैं गाँव, अपने नानी घर, दादी घर, बताइएगा कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलम भ्रीषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडलम भ्रीषम, अरे सर आप तो गलती कर दिए, क्या शब्दार्थ नहीं बताया? बिल्कुल सही। तो भ्रीषम का मतलब क्या हुआ? अत्यधिक हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा, इनफ। दूषितम का मतलब क्या हुआ? प्रदूषित, ठीक है, एकदम पोल्यूटेड। कुतिस्तम का मतलब क्या हुआ? गलत, रॉन्ग। भक्ष्यम का मतलब क्या हुआ? खाने योग्य वस्तु, मतलब कि जो चीज हम खाते हैं, ईट, फूड, ठीक है। समलम का मतलब क्या हुआ? मैली। धरातलम का मतलब क्या हुआ? धरती। जगती का मतलब क्या हुआ? संसार में। शुद्धिकरणम का मतलब क्या हुआ? शुद्धता। तो कवि जो है स्टूडेंट तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं अब बताते हैं। वायुमंडलम भ्रीषम दूषितम, ध्यान से देखिएगा बाबू, वायुमंडलम भ्रीषम दूषितम, यानी कवि कहते हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल का मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो दुनिया है ये क्या हो चुका है? बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। सर आपको कैसे पता चल गया? संस्कृत इज वेरी 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 इजी सब्जेक्ट, ठीक है, और जिस टाइप से हम पढ़ा रहे पढ़ते रहिए, पूरा का पूरा नंबर आएगा। वायुमंडलम भ्रीषम दूषितम, भ्रीषम का मतलब अत्याधिक, दूषितम का मतलब प्रदूषित, मतलब जो वायुमंडल है वो क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है, मतलब गंदा हो चुका है,
ये कवि कहते हैं। उसके बाद शर्मा अंकल आगे कहते हैं कि न ही निर्मलम जलम, मतलब कवि कहते हैं कि ये नहीं कि दुनिया प्रदूषित हो चुकी है, साथ में पानी भी गंदा हो चुका है। पहले के ज़माना में, अभी भी गांव में आप देखिएगा नदी का पानी इतना साफ बहता है, गंगा का पानी हो, बागमती का पानी हो, लेकिन आप देखिएगा बड़े शहरों में क्या है कि भाई जितना भी शहर का कचरा है, पानी है, नाला का पानी है, सीवेज है, वो सब बिना ट्रीटमेंट किए नदी में छोड़ देता है, नदी गंदी हो जाती है। ठीक है, और नदी गंदी हो जाएगी तो वही वाटर ना आपके घर में पहुंचता है तो आपका भी जीना हराम हो जाएगा। वही कवि कहते हैं कि भाई वायुमंडल भी दूषित है और जल भी अब पीने लायक नहीं है। कवि आगे कहते हैं कि कुतिस्थ वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, कभी कहते कि भैया अब खाने पीने की भी वस्तु में क्या हो चुका है, मिलावट हो चुका है। आप देखते हैं आज खाने पीने का हर वस्तु में मिलावट हो चुका है, डुप्लीकेट तेल है, डुप्लीकेट मसाला है, हर चीज़ डुप्लीकेट ही है, समझ रहे हैं। वही कभी कहते हैं कि एकदम जो है खाने पीने का जो वस्तु है वो भी जो है क्या है, मैली हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, और साथ में समलम धरातलम यानी कि जो धरती माँ है उसको भी गंदा कर दिया गया है और धरती भी लगभग अशुद्ध हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कभी जो बड़े शहर में रह रहे उनके लिए कहते हैं कि कर्नियम वहीरंत जगरती तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, कभी कहते हैं कि इन सभी गंदगियों से हमें बाहर निकलना चाहिए और मन और बुद्धि दोनों को हमें शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, तो आज से पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है सर, बाबू के साथ पिज़्ज़ा बर्गर में खाते हैं, तो घर से रोटी भुजिया बनवा लेना है और बाबू के साथ बैठ के पार्क में खाना है। ठीक है, और मन को क्या करना है, शुद्ध करना है। शुचि पर्यावरणम यानी कि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है, शरण है, और हमें शुद्ध पर्यावरण की तरफ लौट जाना चाहिए जहाँ पे पेड़ पौधा हो, हरियाली हो, गंदगी न हो। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं चौथे श्लोक में। श्लोक बताने से पहले शब्दार्थ बताना जरूरी होता है। चलिए, कंचित का मतलब होता है कुछ, कालम का मतलब होता है समय, कंचित का मतलब होता है कुछ समथिंग, क्या, कालम का मतलब होता है समय टाइम, नए का मतलब होता है ले चलो, मुझे साजन के घर जाना है, वही ले चलो। बहुदूरम का मतलब होता है बहुत दूर, और उसके बाद प्रपेश्यामी का मतलब होता है देखूं। अभी एक ट्रेंड चला था ना, देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नज़ारे, अब मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की चांदी है सोता काबिल, माना तेरी घुइयाँ। चलिए, वही वाला है देखूं। एकांते का मतलब होता है एकांत में, कोने में, खोपचे में। कांत्रे का मतलब होता है जंगल में। छनमपी का मतलब होता है क्षण भर भी। मे का मतलब होता है मेरा। सयात का मतलब होता है हो। संचन्नम का मतलब होता है भ्रमण, घूमना, टहलना फिरना। ठीक है, ठीक है, डिल डोल देना, ठीक है, भ्रमण करना, समझ गए। चलिए, सब भाषा मिला के पढ़ाना पड़ता है, सब जगह का स्टूडेंट देख रहा है, कोई तमिलनाडु से देख रहा है तो उनको इंग्लिश समझाना जरूरी है। ठीक है, फिर बीच में देख रहे हैं तो उनको हिंदी बताना जरूरी है, और जो गांव से देख रहे हैं उनको ठेठी में भी बताना जरूरी है ताकि उनको समझ है, समझ गए। चलिए, तो कभी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, इससे क्वेश्चन आंसर आता है, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक करके रख लीजिए। कंचित कालम ने मामस्मान नगराद बहुदूरम, कभी कहते हैं कि कंचित काल मुझे कुछ समय के लिए, कंचित काल का मतलब क्या हुआ कि कुछ समय के लिए, नए ले चलो, कभी कहते हैं कि कुछ समय के लिए मुझे ले चलो। अब भाई कहाँ ले चले, कोई है ले जाने का इच्छुक है, मतलब कोई चाहते हैं कि शर्मा अंकल को ले चले तो कमेंट कर दीजिएगा कि शर्मा अंकल हम आपको ले चलेंगे। ठीक है, कहाँ ले चलना है, तो मामासनाद नगराद बहुदूरम, मतलब कि ये जो गंदा शहर है, ये जो प्रदूषित शहर है, इससे मुझे कुछ दूर ले चलो। कहाँ ले चलो आगे कभी बताते हैं। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्जरा नदी पयपुरम, मुझे कहाँ ले चलो, वहाँ पे ले चलो जहाँ क्या हो, ग्रामांते मतलब कि गांव की सीमा हो। ध्यान रखिएगा, यहीं पे बच्चा कंफ्यूजन होता है, कभी ये कभी नहीं कहें कि मुझे गांव में ले चलो, कभी ने कहा है ग्रामांते। ध्यान से देखिएगा, संधि पढ़िएगा तो ये आपको समझ में आएगा कि ग्राम और आंते मिलके ग्रामांते क्यों हुआ है। ध्यान से, अगर गांव में जाना रहता तो सिर्फ कहते ग्राम, लेकिन यहाँ पे ग्रामांते कहें मतलब कि गांव की सीमा, जहाँ पे गांव खत्म हो रहा हो उस वहाँ ले चलो जहाँ पे क्या हो, नदी हो, झरना हो और उसको हम देखें। ठीक, तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे कुछ समय के लिए इस प्रदूषित यानी गंदे शहर से, नगर से बहुत दूर ले चलो, यहाँ ले चलो जहाँ पे मैं गांव की सीमा को देखूं, नदी को देखूं, झरने को देखूं और खूब मजे करूं। ठीक है, तो ये सीन कहाँ मिलेगा सर, मिलेगा छोटा भीम आप लोग देखते थे तो याद है, ढोलकपुर से जब क्या नाम था भाई, पहाड़पुर
क्या क्या नाम था जहाँ पे वो सब रहता था, केकिया वगैरह रहता था, ठीक है। तो वो सब जब जाते थे एक शहर से दूसरे शहर तो देखते थे ढोलकपुर के सीमा के बाद जंगल है, नदी है, झरना है, वही वही जगह जाने की बात कर रहे हैं। एकांतरे एकांते कांतरे क्षणमपि में स्यात् संचन्नम शुचि पर्यावरणम। और कभी कहते हैं कि एकांते मतलब कि एकांत मतलब कि कोने में, एकांत में, सुना जगह पे, कांतरे मतलब जंगल में, मैं क्षणमपि यानी क्षण भर के लिए मैं क्या करूं, भ्रमण करूं, मतलब कभी जंगल में भी भ्रमण करना चाहते हैं। शुचि पर्यावरणम, और शुद्ध पर्यावरण ही क्या है, हमारा जीवन है, ठीक है। तो आप भी कभी कभी जिंदगी शुद्ध पर्यावरण में बिताया कीजिए और हमको ना फंसाया कीजिए। अभी एक गाना इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ बड़े शहरों वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, ठीक है। तो ये कभी कहना चाहते हैं। तो एक बात सही है, देखिए स्टूडेंट मजाक नहीं लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमें मार्क्स लाना है इसलिए पढ़ रहे हैं। रियलिटी को भी समझिए कि आप बड़े शहर में रह रहे हैं, दिल्ली बम्बे में रह रहे हैं। हम देखते हैं ना, एक बार हम गए थे, बगल वाला को बगल वाला से भी मतलब नहीं है कि क्या कर रहा है। गांव में सब मतलब रहता है खूब। अभी देखिए हम गांव में रहते हैं, एकदम मज़े से खाते पीते, पढ़ते पढ़ाते हैं, घूमते हैं, खूब क्रिकेट वगैरह सब खेलते हैं, मज़ा आ जाता है ज़िंदगी में, ठीक। आप लोग रूम में ही बंद रहते हैं, टीवी मोबाइल में रहते हैं, ठीक है, दोस्त बहुत कम रहता है, समझ रहे। इसलिए कभी कभी साल भर में गांव आना चाहिए, ठीक है। और जो यूपी बिहार वाले हैं, ठीक है, स्पेशली बिहार वाले हम लोग के यहाँ के, तो उनको तो हम बोलते हैं कि छठ में तो ज़रूर आप लोग आइए। इस बार कौन कौन आ रहा है कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग पचमा पढ़ते हैं। तो वही पढ़ने से पहले आपको खूब श्लोक बताएंगे। तो हरित तरुणा नाम यानी हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम यानी सुंदर लताओं की, माला मतलब पंक्ति, रमणीय मतलब सुंदर, कुसुमावली मतलब फूलों की पंक्ति यानी फ्लावर का जो लाइन होता है। पंक्ति का मतलब वो हुआ कि जो स्कूल में आप लोग लाइन नहीं लगाते प्रेयर के वक्त, वही वाला है। समीर चालिता का मतलब होता है हवा से हिलाई गई। वर्णीय का मतलब होता है वर्ण करने योग्य। नौ मालिका का मतलब होता है नई पंक्ति। मिलिता का मतलब होता है प्राप्त हो। और सन गमनम का मतलब होता है मेल हो, ठीक है। तो कभी क्या कहते हैं, कैसी इच्छा जताते हैं, कभी कहते हैं कि उस जंगल में, मतलब जहां पे इनको कोई ले गया है, आप ही में से ना कोई ले गया है, हाँ। हरित तरुणा नाम ललिता नाम माला रमणीय। हरित तरुणा नाम, हरित तरुणा नाम का मतलब क्या हुआ, हरे भरे वृक्ष की। तो देखिए यहाँ पे कितना हरा भरा वृक्ष है। सर ये तो ब्लू कलर का है, तो ये बुक छपा है इसलिए ब्लू है, एक्चुअली में ये हरा है। क्या है, हरा है, ठीक है। ये हरा है, धनिया की चटनी की तरह ये क्या है, हरा है, हरे भरे वृक्ष हो। उसके बाद कभी कहते हैं कि ललित लता नाम माला रमणीय, और क्या हो, वहाँ पे सुंदर लताओं की माला हो। लता आपको बताते क्या होता है कि अभी लगभग सभी लोग के पास ऐसा फूल का पेड़ होगा जिसका डाली लता रहता है, एकदम पंखुड़ी की तरह, उसमें पूरा फूल लगा रहता है, ठीक। वो ही कभी कहते हैं कि हरे भरे वृक्ष हो और लताएं हो, सुंदर सुंदर माला की लताएं हो। कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीय, मतलब कि और क्या हो, तो कुसुमावली हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्ति मेरे लिए सुंदर हो। तो आप देखेंगे कि ये देखिए यही पंक्ति है फूल वाला। अब यहाँ पे हवा चलेगा ऐसे, तो कितना मतलब सुंदर लगेगा, हिलेगा, तो वही कभी कहते हैं, ठीक है, कि हरे भरे वृक्ष हो, सुंदर लताओं की सुंदर माला हो, हवा से हिलाई गई फूल हो, और साथ में नौ मलिका रसलालम मिलिता, मतलब कि नौ मलिका यानी कि आम के पौधे में नई नई पंक्ति, नई नई पत्ते हों, ठीक है, डालियां हों, और इसका जो मतलब मेल है, संगनम है, ठीक है, वो देखने का नज़ारा जो है अद्भुत है। और शुचि पर्यावरणम, हमें शुद्ध पर्यावरण में ही जाना चाहिए। अब इसको लोकल लैंग्वेज में समझ लीजिए कभी क्या कहना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। हरित तरुणा नाम मतलब कभी का कहना है कि हरे भरे वृक्ष हो ऐसी जगह, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी जगह पे भी बैठे हुए, चारों तरफ हरा भरा वृक्ष है, साथ में सुंदर मालाओं की पंक्ति हो। वो जो लता पे फूल रहता है, अपराजिता वगैरह होता है जो ब्लू कलर का आता है, वो वाला एकदम लता हो, चाहे वो जो मनी प्लांट का लता सब कैसे होता है उसमें फूल आ जाए, उस टाइप का हो। उसके बाद हवा चले तो हिले डोले, ठीक है, मदके ऐसे, ठीक है, वैसा हो।
और साथ में आम के जो पेड़ हो उस पे नए नए पंक्ति यानी कि पत्ते आ रहे हैं और डालियां आ रहे हैं। तो ये जो सीन है भाई, वह क्या सीन है, ये देखने का जो मज़ा है ये अलग है, और इसका जो कॉम्बिनेशन है उसका जो फीलिंग है वो अलग है, और ये सूची पर्यावरण में ही पाया जा सकता है, मतलब कि साफ सुथरे इन्वायरमेंट में, ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट में। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ लोग कहते रहते कि सर ये जो चैप्टर वाला लेक्चर है सर ये व्हाइट बोर्ड पे करा दीजिए, करा देते बाबू, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये सब मतलब कि ग्रामर का जितना भी लेक्चर है वो व्हाइट बोर्ड पे आएगा। इसका क्यों नहीं आएगा? क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे ये कराना पॉसिबल नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे कोई कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, संस्कृत का ग्रामर है। लेक्चर जो है चैप्टर का वो तो यहीं पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे भी समझ आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। छठा का पढ़ाते हैं और ईच एंड एवरी टॉपिक पूरा 0 लेवल से पढ़ा दिए हैं, और आगे और लेक्चर आएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। छठा में चल का मतलब होता है चलो, चल का मतलब होता है चलो चलो चलो। बंधो का मतलब होता है मित्र, भाई, ठीक है, दोस्त, फ्रेंड, अभी नया नया आया ब्रो, बडी, यही। खग कुल कलरवा का मतलब होता है पक्षियों के समूह की आवाज। आप देखेंगे कि नदियों के ऊपर से जो पक्षी का समूह जाता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स आवाज करते हुए, ठीक है, ऐसे, ठीक इसी तरह। गुंजित वन देशम का मतलब होता है गुंजायमान वन के स्थान को, मतलब कि एकदम सुनसनाटा जगह को, जहां पे रात में आवाज आता रहता है, इस टाइप से। पूर्व कलरवा का मतलब होता है नगर के कोलाहल से, ठीक, सुबह सुबह जंगल में आवाज नहीं आता रहता है सब, उस टाइप से। उसके बाद संभ्रमित जनेभ्य का मतलब होता है भ्रमित लोगों के लिए, जो लोग कंफ्यूजिंग में है, ठीक है, कंफ्यूज्ड लोग, कंफ्यूज्ड पीपुल। घृत सुख संदेशम का मतलब होता है धैर्य के सुख का संदेश, ठीक है, पेशेंस कैसे रख के आदमी जिंदगी में अच्छा कर सकता है वही। चाक चिके जालम का मतलब होता है चाक चौंध के जाल से, ठीक है। अभी शहर में आप लोग चाके चौंध में एकदम मोबाइल है, वाईफाई है, एसी है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, एकदम चाक चौबंद है, ठीक है। उसके बाद न का मतलब होता है हमारे, और जीवित रह सहरनम का मतलब होता है जीवन के रस का हरण, ठीक है, लाइफ का जो मजा है उसका कहीं गायब हो जाना। अब चलिए आपको पढ़ाते हैं और समझाते हैं। कभी क्या कहना चाहते हैं बउआ, ध्यान से पढ़िएगा। कभी कहना चाहते हैं कि अई चल बंधो, क्या कहते हैं कि अई चल बंधो, अई चल बंधो, अई चल बंधो, इसका मतलब हुआ कि हे मित्र, हे मेरे भाई, हे मेरे बहन। अगर कोई मान लीजिए आपको कह रहे कभी कि अई चल बंधो मतलब हे भाई, अगर कोई लड़की लेक्चर देख रही है तो उसके लिए वह हे मित्र। तो आप लोग अभी नया फंक्शन क्या ला दिए नया ट्रेंड में कि अई चल बंधो का मतलब हे ब्रो, हे बडी, वही वाला, ठीक है, कि हे ब्रो, हे भाई, हे मित्र। खग कुल कलरब गुंजित बंदेशम मतलब कि ऐसे जगह पे चलो जहां पे पूरा सुन्नाटा हो, हल्का हल्का इस टाइप के पक्षियों की आवाज आए, वहां पे जाने का मजा आ जाता है। उसके बाद कभी कहते हैं कि पूर्व कलरब संभ्रमित जनेभ्य घृत सुख संदेशम, हे भाई तुम कहाँ चलो। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ कि हे भाई तुम कहाँ चलो, जहां पे पक्षियों की आवाज हो, एकदम माहौल शांत हो। और कहाँ से चलो, तो ऐसे शहर से जो क्या हो चुका है, हल्ला गुल्ला से परेशान हो चुका है। आप देखेंगे शहर में पी 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 चे दिन लगता है कि रात दिन शहर कभी सोता ही नहीं, हल्ला करता रहता है। वहां से दूर चलो और सभी लोगों को क्या दो, घृत सुख संदेश, मतलब कि एक सुख का संदेश दो, मतलब कि एक बताओ कि भाई जीवन में खुशी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैसा से, शहर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुशी है, गांव है सुख, वहाँ पे सुखी पूर्वक आदमी रहता है। तो कभी ये कहते हैं कि हे बंधु तुम भी चलो, और साथ में जो लोग परेशान है, जो लोग परेशान हो चुके हैं, भ्रमित है, उन लोगों को भी सुख का संदेश दो, कि उन लोगों की भी सुखी ये सूची पर्यावरणम का आप मतलब बताओ। चाक चिके जालम नो कुरिया जीवित रहसर नम सूची पर्यावरणम। और कभी कहते हैं कि नगरों की जो चाक चौबंद भरी दुनिया है, मतलब कि नगरों की जो ये फैसिलिटी वाली दुनिया है, जहाँ पे एसी, फ्रिज, पंखा, हर वाईफाई, हर चीज है, इंस्टाग्राम का रील्स, फेसबुक, हर चीज है, लेकिन जो जिंदगी का जो रस है उसका कहीं ना कहीं हरण हो चुका है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है, हमारी शरण है। एक बात बता देते हैं स्टूडेंट, यहाँ से जिंदगी में सीखिए। आप शहरों में रह रहे हैं, एक बार आप कहीं जाते हैं शांत इलाके में, जंगल में,
तो कितना पक्षी का आवाज़ आता रहता है, एकदम मज़ा आ जाता है। कभी कहते हैं कि वैसे जगह पे जाइए, और जो लोग अगल बगल में आपके शहर में परेशान हैं उनको भी ये संदेश दीजिए। और कभी कहते हैं कि भले ही शहरों में आपको एसी फ्रिज ये सब मिले, जो आप चाहें वो मिले, लेकिन जो मतलब कि शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण जो अब गांव ही है, उसका जो मज़ा है वो कहीं भी नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आज ट्रेंड बदल चुका है। आज पबजी घर में बैठे किसी कोने में पबजी मार रहे हैं, फ्री फायर मार रहे हैं। ठीक है, यही सब है। पबजी बैन हो गया तो कोई सेटल ग्राउंड आ गया है। ठीक, तो सेटल ग्राउंड आप लोग खेल रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है, आप आइए हमारे यहाँ, जो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं शाम में, कबड्डी खेलते हैं, दौड़ते हैं, उसका जो मज़ा है वो पबजी कभी भी ज़िंदगी में नहीं दे सकता है। वही कवि बता रहे हैं। अब किसी के मन में होगा कि सर उस समय तो पबजी नहीं था, तो कवि जब पोएम लिखे थे, मतलब आप सर झूठ बोले। नहीं, बात वही हुआ। आजकल के ज़माना में तो यही ना चल रहा है, तो ज़माना से अपडेट रह के आपको सिखा रहे हैं। चलिए अब 7वां श्लोक पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है बउआ, ज़िंदगी में अपनाइएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। ये नहीं कि सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़िए, पढ़ाई जरूरी है समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तर तले का मतलब होता है पत्थर के नीचे। लतात रु गुल्मा का मतलब होता है बेलें, पेड़ और झाड़ियां। पिष्टा का मतलब होता है पीसी हुई। पाषाणी सभ्यता का मतलब होता है पत्थरों वाली सभ्यता। निस्गरे का मतलब होता है प्रकृति में, संसार में। स्यात का मतलब होता है हो। समाविष्टा का मतलब होता है मिली। कामे का मतलब होता है कामना करता हूं। और जीवनम मरणम का मतलब होता है जीवन की समाप्ति। तो ये शब्दार्थ है। एक खास बात बता दें कि जो लोग साउथ इंडिया से देख रहे हैं हमारे भाई बहनों, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यू डू नॉट टेक अ टेंशन। वर्ड मीनिंग जो है वो इंग्लिश में आएगी भी, मतलब कि मैं वर्ड मीनिंग इंग्लिश में आप सभी को दे दूंगा टेलीग्राम पे। टेंशन नहीं लीजिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। तो कभी कहते हैं कि प्रस्तर तले लतात रु गुल्मा नो भवतु पिष्टा। बाप रे बाप, प्रस्तर तले लतात रु गुल्मा नो भवतु पिष्टा। मतलब कभी कहते हैं कि पत्थर के तल के मतलब कि पत्थर के नीचे जो लताएं हैं, पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, वो पीसे नहीं। ठीक है, प्रस्तर तले लतात्रु गुल्मा नो भवतु पिष्टा। आप देखेंगे शहरों में क्या है कि मान लीजिए कि एक वृक्ष है, ध्यान से देखिए कभी क्या कहना चाहते हैं, यहीं पे आपको ले आते हैं। देखिए ये जो हरा भरा पौधा है, कभी कहते हैं कि ये जो लता है ये पत्थर के नीचे नहीं पीसे। इसका मतलब क्या हो गया कि अब कोई अगर ये शहर से सटा रहता, तुरंत ये सब कटफट होता और यहाँ पे इतना बड़ा मॉल खुल जाता, सिटी मॉल है, फल्ला मॉल, चिल्ला मॉल, ये मॉल खुल जाता। तो यही कभी बताना चाहते हैं कि जो भाई ये जो मतलब हमारी झाड़ियाँ हैं, जो वृक्ष है, जो लताएं हैं, वो पत्थर के नीचे न पीसे। पाषाणी सभ्यता निस्गरे सयान समाविष्टा। और कभी कहते हैं कि प्रकृति जो है पथरीली सभ्यता में न समा जाए। कभी को ऐसा लग रहा है कि दुनिया जिस प्रकार से बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, ऐसा ना हो कि दुनिया में हर जगह सिर्फ घर ही मिले, तो घर पत्थर का ही ना होता है। सर मेरा घर तो ईंट का है, बात वही हुआ। ठीक है, दुनिया ईंट पत्थर में ना समा जाए, कभी ये कह रहे हैं। उसके बाद कभी कहते हैं कि मानवाय जीवनम कामने नो जीवनम मरम शुचि पर्यावरणम। और कभी कहते हैं कि मैं मानवाय जीवनम काम्य, मतलब कि मैं मानव के अच्छे जीवन की कामना करता हूँ, कि मानव जो है खूब अच्छा करे, खूब प्रगति करे, लेकिन जीवित मृत्यु की नहीं कामना करता। क्या लिखा हुआ है, जीवनम मरम, यानी कि जीवित मृत्यु की कामना नहीं करता। शुचि पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही क्या है, हमारे जिंदगी का लक्ष्य है। तो आप कहेंगे सर कभी तो ये अंत लाइन में कामना किए हैं कि मानवाय जीवनम काम्य, मतलब कि ये तो सर हम समझ गए कि वो मानव जीवन की कामना की है, मतलब कि इंसान अच्छा करे, प्रोग्रेस करे, जिए। लेकिन सर ये कभी क्यों कहे कि मैं जीवित मृत्यु की कामना नहीं करता। तो कभी का कहना है कि जो बड़े शहर में लोग हैं, आप देखेंगे कि आज क्या है बड़े शहरों में, तो कंपनी में लोग काम करते हैं बेचारे। ठीक है, तो सुबह में गए कंपनी में, वही कंप्यूटर पे खटाखट, घर पे आए वही मोबाइल चलाए, खाए पिए सूत गए। अच्छा से खाना भी नहीं बनाया, बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर मैगी बना के ऑर्डर करके खा गए। तो ये एक प्रकार का आप समझिए, तो आप कभी के अकॉर्डिंग जीवित मृत्यु है, मतलब कि आप मर चुके हैं एक्चुअली में, लेकिन जिंदा है। ठीक है, लाइफ का जो रस है वो कहीं हरण हो चुका है। तो वही कभी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि लोगों का जो लाइफ है वो इस तरह से हो। ठीक है, कितना लोग परेशान रहता है आजकल, छोटा छोटा बात को लेकर परेशान है। लाइक नहीं आया फेसबुक पे, उसके लिए परेशान। उसकी बाबू बन गई, उसके लिए परेशान। अरे 90% सोचे थे 89 आ गया, उसके लिए परेशान। तो कभी कहते हैं कि भाई हम जिंदगी भर खुश नहीं है, परेशान हैं,
तो ये कोनो जिंदगी है, मतलब हम तो मर चुके हैं और जीवित जिंदा सिर्फ लाश बचे हुए हैं जो हाँ दुनिया में ऐसे ऐसे दौड़ रहा है। ठीक है, लाइफ का मजा लेना चाहिए। भगवान आपको यहाँ पे मजा लेने के लिए भेजे, न कि ऐसे परेशान होने के लिए। ठीक है बाबू, तो चलिए श्लोक हुआ समाप्त, चैप्टर हुआ समाप्त। अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी रुकिए जरा, एनसीईआरटी क्वेश्चन अब आपको कराते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, आपको एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको करा देते हैं और शांति से देखिएगा। जिनके पास एनसीईआरटी का बुक नहीं होगा वो पीडीएफ दे देंगे, देख लीजिएगा। चाहे उनके पास हो सकता है कि एक हेल्प बुक आता है, वो भी हो कोई और पब्लिकेशन का, तो क्वेश्चन सेम रहता है। क्वेश्चन आप मिला लीजिए, नंबर का टेंशन नहीं लीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है एक पदेन उत्तरम लिखता। तो उत्तरम लिखता का तो मतलब आप समझ गए कि आंसर राइटिंग करना है, लेकिन एक पदेन में करना है। तो एक पदेन का मतलब क्या हुआ, वन वर्ड हुआ। जैसे इंग्लिश में, साइंस में आप लोग को लिखा रहता है ना, वन वर्ड में आंसर दें। ठीक, तो वही यहाँ पे वन वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन का सर हिंदी नहीं पता चला है तो हम बताएंगे और आपको आंसर देना है। आप शांति से दीजिएगा आंसर। पूछ रहा है कि अत्र का मतलब क्या होता है, सर नहीं पता, बता दीजिए। यहाँ अत्र का मतलब होता है यहाँ। जीवतम कृदिशम जातम, तो जीवतम का मतलब आपको अभी बताया जीवन, सर शब्दार्थ में बताया ना। हाँ, कृदिशम का मतलब कैसा और जातम का मतलब हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जीवन कैसा हो गया है, जीवन जीना कैसा हो गया है। तो आपको क्या बताया पहले श्लोक में कि दुर्वाहम यानी कि कठिन हो गया है, तो वही सेम जो श्लोक का है वही ले लेना है। अगर आपको याद रहे, अगर आपको नहीं भी आंसर याद है तो भी आप बना देंगे। ऐसे एग्जाम में जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो श्लोक दिया रहेगा, तो देखिए शब्दार्थ नहीं दिया रहेगा, तो हिंदी में भी आप बनाइएगा कि यहाँ पर जीवन जीना कैसा हो गया है, तो कठिन हो गया, यानी कि संस्कृत क्या हो जाएगा, दुर्वाहम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, दुर्वाहम लिख देंगे। तो पहला का जो आंसर है वो क्या हो गया, दुर्वाहम हो गया। ठीक, हिंदी बना लीजिए कि यहाँ पर जीवन जीना कैसा हो गया था, कठिन। कठिन का संस्कृत सर पढ़ा है, दुर्वाहम हो गया। उसके बाद अगला है कि अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। तो अनिशम का मतलब आपको शब्दार्थ में दिया हुआ है दिन रात। महानगर मध्य मतलब महानगरों के बीच। किम का मतलब क्या, जिसका मतलब नहीं दिया हुआ वो लिख देते हैं। प्रचलिति का मतलब चलता है। तो महानगरों के भी दिन रात क्या चलता है, तो सर वो लोहे का पहिया वाला जो गाड़ी है वो चलता है। तो कभी सिर्फ लोहे का पहिया बोले तो लोहे का पहिया आपको लिखना है, यानी कि कालस्य चक्रम लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, कालस्य चक्रम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको एकदम सिंपल लिख देना है कालस्य चक्रम। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये दूसरा का। ठीक, क्या जो है इसका मतलब है समझिए। उसके बाद अगला है कुतिस्त तथा वस्तु मिश्रितम किमस्ति। मतलब कि आज दुनिया में कुतिस्त वस्तु मिश्रितम यानी कि मिलावट किया हुआ वस्तु क्या है दुनिया में। तो आपको पता है खाने पीने की चीज, तो उसका क्या दिया हुआ है श्लोक में, संस्कृत वक्ष्यम दिया हुआ है। तो आपको भी क्या लिखना है, वक्ष्यम लिख देना है। हो गया। उसके बाद है कवि कह रहे हैं अहम कस्मे जीवनम काम्याय, मैं किसके जीवन की कामना करता हूं। तो अंत में जो कवि है जीवन की कामना करते हैं, तो किसके जीवन की कामना करते हैं, मानव के जीवन की। तो क्या हो जाएगा सर, मानव नहीं हो, मानव तो हिंदी ना हो गया, तो क्या हो जाएगा, मानवाय हो जाएगा। श्लोक में भी मानवाय दिया है, ऐसे आप मनुष्य लिख देंगे तो गलत होगा, हिंदी शब्द हुआ। आप अपने अकॉर्डिंग तो सही है। अब देखिए कोई यहाँ पे लिख दे पीपुल, तो वो चलेगा थोड़ी, संस्कृत में मानवाय आपको लिखना है। उसके बाद कवि कहते हैं कि केसाम माला रमणीया, किसकी माला रमणीया है। तो ये तो श्लोक में ही लिखा हुआ है। देखिए कोई भी बच्चा पहचान जाएगा, श्लोक में ही लिखा हुआ है। कहाँ गया केसाम माला वाला, एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हरित तरुणा नाम ललिता नाम माला रमणीय। तो हरित तरुणा नाम लिखिए या ललिता नाम लिखिए, दोनों आपका सही है। ठीक, तो यही आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है। कहाँ भाग रहे हो, रुको जरा, हम ललित तरीना नाम लिख देते हैं, हो गया। जा ललित लता नाम है, सॉरी ललित लता नाम, ये आपको लिख देना, बन गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं पूर्ण वाक्यन पे। देखिए पूर्ण वाक्यन जो है थोड़ा ध्यान से आप लोगों को करना है, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करते नहीं चलिएगा तो फिर बोर्ड में नहीं बनेगा। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके लेक्चर बना रहे हैं, तो बाबू पढ़ाएंगे जीरो से तो लेक्चर तो बनेगा ही, आप खुद समझिए। अब चलिए बनाइए। उसके बाद लिखा हुआ है कि अधोलिखता नाम प्रश्नानाम, अधोलिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखता। मतलब कि प्रश्न उत्तर, प्रश्न का जो आंसर है उसको संस्कृत में लिखिए। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि संस्कृत का जो
क्वेश्चन आंसर होता है वो बहुत ही इजी होता है, ठीक है। बाबू सोना की तरह मुश्किल नहीं होता, बहुत ही इजी होता है, बस उसका मतलब समझना है और आपको लिखना है। देखिए पहला है कि कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि जो है किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, मतलब कवि किमर्थम का मतलब किस कारण से प्रकृति के शरण में जाने की इच्छा जता रहे हैं, किस कारण से। तो आप क्या लिखेंगे कि आजकल दुनिया में कितना ज़्यादा कष्ट हो चुका है, मतलब परेशान हो चुका है दुनिया, तबाह हो चुका है, इसी सब कारण से, मतलब कि अच्छे जीवन के लिए। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता। कवि सुजीवनार्थ मतलब कि अच्छे जीवन के लिए, प्रकृति है शरण मतलब कि प्रकृति के शरण में जाने की बात करते हैं। जाने की बात न करो ओ जी तुमसे दिल लगाने की खता। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो संस्कृत में आपने देखा, बस जो हमसे पूछा उसके जगह हम लिखे यहाँ पे, ठीक, और बाकी बात वही लगा दिए। वही आपको अगला में भी करना है। चलिए ख का आपको हिंदी समझाते हैं। ख का मतलब हो गया कि कस्मात कारणात, ठीक है, कस्मात कारणात मतलब कस्मात मतलब हुआ किस, कारणात मतलब कारण, महानगरेशु मतलब महानगर में, संसरणम कठिनम वर्तते मतलब कि किस कारण से बड़े शहरों में चलना मुश्किल हो गया है। तो इसका क्या आंसर है कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ लगातार चल रही है, कभी क्या कहे हुए हैं कि गाड़ियाँ जो लगातार चल रही है उससे महानगर यानी बड़े शहरों में रहना क्या हो गया है, कठिन हो गया है, और चलना जो है कठिन हो गया है। तो हम लोग उसी का पूरा लिख देंगे कि आज से लगातार जो गाड़ियां हैं उसके वजह से चलना क्या हो गया है, कठिन हो गया। तो येना नाम ही अनंता मतलब कि जो गाड़ियों की अनंत पंक्ति है उसके वजह से चलना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। सबका मतलब एक ही हुआ, बस आपको जो है पूरा लिख देना है, ठीक है, महानगरेशु, बस बाकी बात वही आप लिख दीजिए कि भाई गाड़ियों की जो अनंत पंक्तियां हैं मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है, लगातार गाड़ी ही चल रहा है, उससे क्या हो गया है, चलना जो है कठिन हो गया है, भ्रमण करना कठिन हो गया है। एक शब्द के कई मायने होते हैं, वही लिखे कठिनम वर्तते, हो गया, बन गया कठिनम वर्तते। मार्कर को लगता है कुछ हो गया है, प्यार हो गया है इसको, किसी से काम नहीं कर रहा। देखिए ये तो 2 का हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये दोनों रफ कर देते हैं, जी सर कर दीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है, ऐसे हम इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे दे देंगे, और जिसको ज़्यादा कुछ ज़रूरत हो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी आपको बताएंगे, ठीक है, टाइम बहुत हो गया आपका। अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम आसीत। अस्माकम पर्यावरणे, तो अस्माकम का मतलब क्या हुआ सर, नहीं पता। अरे आप लोग तो बचपन से लिखते आ रहे हैं ना, अस्माकम विद्यालय मतलब हमारे विद्यालय में, तो यहाँ पे पर्यावरण है मतलब हमारे पर्यावरण में, किम किम मतलब क्या क्या, दूषितम मतलब दूषित, अस्ति मतलब है, तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, तो जो दूषित है वो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अस्माकम यानी कि हमारे पर्यावरण में, हमारे किस में, पर्यावरण में, पर्यावरण क्या क्या दूषित है। तो कभी क्या बताए हुए हैं कि वायुमंडल दूषित है, मंडलम है, ऊपर अनुस्वार दीजिए या म लिखे बराबर है, वायुमंडलम। उसके बाद जलम यानी कि जल जो है पानी वो भी दूषित है, साथ में खाने की जो चीज है यानी कि वक्ष्यम वो भी दूषित है भैया। और क्या क्या दूषित है, जो धरती है उसको भी लोगों ने क्या किया है, हम आपने मिलकर दूषित कर दिया है। और यही सब क्या है, च दूषितम अस्ति यानी कि ये सब क्या है, दूषितम अस्ति मतलब कि दूषित है। तो संस्कृत का क्वेश्चन आंसर बहुत इजी होता है। देखिए जो पूछे ना, अस्माकम पर्यावरण ने वही रखे, दूषितम अस्ति सिंड है तो दूषितम अस्ति रखे, और जो दूषित है उसको उसका नाम लिख दिए, कोई भारी काम है नहीं है। अगला चलिए घ नंबर कभी कहते हैं कि कभी कुत्र, कभी का मतलब कभी कुत्र मतलब कहाँ, संचरणम कर्तुम इच्छति मतलब कि कभी कहाँ पे भ्रमण करने की इच्छा जताते हैं, तो जंगल में इच्छा जताते हैं, जंगले में जाते हैं, श्लोक में पढ़े हैं ना अभी। तो हम लोग लिख देंगे कभी एकांते, जगह कम इसलिए राइटिंग नहीं बैठ रहा है, एकांते कांत्रे मतलब कि किसी एकांत किस में, तो जंगल में क्या करना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, भ्रमण मतलब घूमना चाहते हैं, टपलीबाजी करना चाहते हैं। हाँ संचरणम कर्तुम इच्छति, तो वही सेम चीज उतारना है क्वेश्चन वाला,
देखिए सेम चीज उतारना है। क्वेश्चन को समझिए, कभी कुत्र संचलनम कर्तुम इच्छति, मतलब कभी कहाँ ये भ्रमण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो एकांतरे एकांतरे, तो यही हम लोग लिखे, बाकी बात तो वही उतार दिए ना। बस संस्कृत में यही है, जो है सो लिखिए, बाकी बात वही रखिए। रफ कर रहे हैं देख लीजिए, पॉज करके डाउनलोड ये कीजिए, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारा एक एक ईच एंड एवरी टॉपिक वो भी 0 लेवल से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और फुल मार्क्स आपका आएगा। फूफा जी से पढ़ के इस साल 10,000 से ज़्यादा बच्चों को संस्कृत में फुल आया, इसलिए आपका भी आएगा। स्वस्थ जीवनाय कृदिसे वातावरणे भ्रमणीयम, मतलब कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो कभी क्या बताया है, जहाँ पे चिड़िया हो, ठीक है, जहाँ पे हवा चल रहा हो लता वाला, वहाँ पे, तो वही पूरा आंसर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो वही पूरा आंसर हम लोग लिख देंगे कि स्वस्थ जीवनाय। आप लोग को तो इतना हिंट भी कोई टीचर नहीं देगा, हम दे रहे हैं, तो आप लोग अपने से भी एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, खग कुल कलरव, मतलब कि जहाँ पे पक्षी सबका आवाज हो, ठीक है। कभी जितना तारीफ किए हैं ना सब आप लिख दीजिएगा। कैसे आंसर इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश के चैप्टर का सेम वही है, सेम जो है ना बाबू वही है, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है, हाँ। इसके बाद जो चैप्टर है बुद्धि बलवती सदा, अरे क्या गजब चैप्टर है, आप खुद भी पढ़िएगा, मम्मी को भी साथ में पढ़ाइएगा। एकदम एक वीर औरत की कहानी, ठीक है, कैसे अपने बेटे को बचा लेती है, ठीक। तो वही मज़ा आ जाएगा। वाता, आप लोगों से बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं क्या कि हमें कहाँ पे वाता घूमना चाहिए, तो ऐसे जगह पे घूमना चाहिए जहाँ पक्षियों का आवाज़ हो, ठीक है, एकदम शांत जगह हो, तो वही चीज़ हम लोग लिख दिए, ठीक। चलिए, उसके बाद अंतिमे पद्यांश है। तो पद्यांश का मतलब क्या होता है, श्लोक, ठीक है। संस्कृत में 3 टाइप होता है सीबीएसई में, पद्यांश, गद्यांश और नाटक्यांश। तो जितना भी श्लोक वाला चैप्टर है वो पद्यांश है, नाटक वाला है वो गद्यांश है, सॉरी नाटक वाला है वो नाटक्यांश है, और कहानी वाला है वो गद्यांश है, ठीक। तो ये श्लोक वाला है, तो अंतिम पद्यांश में कभी का कामना अस्ति, मतलब कि अंतिम ये श्लोक में कभी क्या कामना कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि मानवाय जीवन की कामना कर रहे हैं, कि मानव का जो जीवन हो वो सुखी हो, तो हम लोग वही लिख देंगे कि अंतिम पद्यांश से, जैसे लिखते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे अंतिमय दिया हुआ, आप अंतिम बोल रहे हैं, कभी अंतिम देगा कभी अंतिमय देगा, तो दो जैसा दे वैसा आप लोगों को लिखना। अंतिम पद्यांश से कभी क्या कामना कर रहे हैं, तो कबे के भे पे हम लोग ले चले, मानवे शांति, मतलब कि एकदम मानव जीवन का क्या हो भाई, शांति हो, एकदम उसके जीवन में खुशहाली आए, तो वही लिख दिए कामना अस्ति, हो गया, बन गया, ठीक है। चलिए, हो गया क्वेश्चन आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ तीसरा नंबर में आपको संधि विच्छेद करना है, तो एक बात ध्यान में रखिए, आपको हम आगे अभी ही बता देते हैं। अगर संधि का कॉन्सेप्ट लेक्चर आप नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, देखिएगा तभी आपसे ये बनेगा, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा। अभी हम कितना भी यहाँ पे समझा दें, क्योंकि जस्ट इमेजिन कीजिए ना, आपके पास ट्रिगोमेट्री का अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो क्वेश्चन कितना भी कराएंगे बनेगा नहीं बनेगा। क्वेश्चन आंसर तो अभी चैप्टर पे डिपेंड था, लेकिन ग्रामर जो है पूरा कॉन्सेप्ट पे है। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा 0 लेवल से, ठीक है। छोटा सा वीडियो है, ठीक। तो अभी हम बता देते हैं। देखिए प्रकृति रेब कैसे बना, तो प्रकृति में हम लोग क्या जोड़ देंगे, एब जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रकृति रेब बन जाएगा। और जो संधि का लेक्चर देख लिए हुए हैं तो वो तो हमारे बोलने से पहले ही बता देंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सयात, ये देखिए स्यानैव है, तो देखिए पहले न जुड़ेगा, त न से परिवर्तन, प्रथम वर्ण पंचम वर्ण का परिवर्तन, याद है ना, जी सर, अब फिर एब जोड़ दीजिए तो बन गया ये। चलिए उसके बाद अगला है अनंता है। आगे देखिए हानंता हो चुका है, इसका मतलब आगे ही रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक। उसके बाद है बही अंत जगती, ठीक है, क्या है, यही ना है, बही अंत जगती, तो इसका क्या हो जाएगा, एकदम श्लोक वाला ही, वही रंत जगरती, ठीक है। ये वाला आपको लिख देना है, ऐड करते चलिए, पहले इसका विसर्ग संधि से ये वाला, फिर इसको ऐड कीजिएगा, ठीक। अरे जो पढ़े होंगे लेक्चर उनको तो पता ही होगा। देखिए एक बात बता रहे, बिना कॉन्सेप्ट के ये आपको नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपको देखना है। अंगा में क्या है, डैश नगरात, तो देखिए यहाँ पे असमान नगराद है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, त का परिवर्तन होगा यानी अस्मात हो जाएगा,
ठीक, तो ये लेक्चर देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा दूर का नहीं। उसके बाद च है सम जोड़ चरनम, तो म च है, क्या होगा? यस सर, सर समझ गए सर, यस सर समझ गए। कोई मुश्किल थोड़ी है, बता देंगे तो आप लोग कहेगा सर हमको मत बताइए, हम इतना मेहनत करके लेक्चर देखे, हम बनाएंगे अपने से। बनाइए, हमको तो और खुशी होगा। धूमम मुच्यते, हो गया, ये बन गया। ठीक है, चलिए अब जो है चौथा है अव्यय है। तो अव्यय आपको पढ़ना होगा, अव्यय याद करना होगा। हालांकि ये जो लाइन है उसका हिंदी हमको बताना होगा। चलिए देखिए, इसका मतलब है इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषित क्या लिखा हुआ है? प्रदूषित मस्ती, मतलब जोड़ के लिखा है, मतलब कि आज जो है वायुमंडल क्या हो चुका है? तो प्रदूषित हो चुका है। तो आपको बताया गया है चैप्टर में कि अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है, यानी बहुत ज्यादा हो चुका है। अत्यधिक का संस्कृत क्या है? वृषम है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा सर? वृषम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो पहला का यहाँ लिख देते हैं, वृषम हो जाएगा। सर अंडरलाइन में नहीं लिखेगा, वहां पे जगह कम था, यहाँ लिख देंगे, कहीं कहीं वहां लिखेंगे। डैश जीवनम दुर्बहम अस्ति, डैश जीवनम, तो जीवन बहुत कठिन है। तो कहाँ पे कठिन है बउआ? तो देखिए यहाँ पर कठिन है, तो यहाँ का क्या होगा सर? यहाँ का तो सर अत्र होगा। हाँ बिल्कुल सही, अत्र होगा। ये सब जो है लेक्चर अव्यय का, इसको देख लीजिएगा, अत्र होगा। प्राकृतिक वातावरण, देखिए ध्यान से, प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम डैश लाभदायक भक्ति, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में पल भर घूमना भी, क्षणम का मतलब होता है पल भर घूमना भी, संचरणम मतलब घूमना भी लाभदायक होता है। देखिए मुंह से ही निकल गया भी, और भी का संस्कृत क्या होता है? अपि, अपि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपि। उसके बाद अगला है पर्यावरणस्य संरक्षणम डैश प्रकृति आराधना, यानी पर्यावरण का संरक्षण डैश प्रकृति की आराधना है, डैश प्रकृति की आराधना है। तो पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। अगर आप पर्यावरण को बचा रहे, पेड़ पौधा लगा रहे, तो आप नेचर की पूजा कर रहे हैं। तो ही का संस्कृत क्या होता है सर? एब होता है। तो एब यहाँ से फिलअप हम लोग को कर देना है। उसके बाद अंग है समय से सदुपयोग करनीय, मतलब कि हमें क्या है? हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। देखिए मुंह से ही निकल गया हमेशा, हमेशा हमें समय का क्या करना चाहिए? सही यूज करना चाहिए। तो हमेशा का मतलब क्या होता है सर? सदा होता है। बिल्कुल सही, सदा, सदा। तो सदा भर देंगे, सदा। और जितनी भी मुश्किल है उस पे आपको एकदम विजय प्राप्त हो, और जितनी भी मुश्किल है उस पे चलेगा हनुमान जी का गदा। भूकंपित समय, मतलब कि भूकंप के समय, भूकंपित समय यानी कि भूकंप के समय डैश गमन में उचितम भवती, मतलब भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए? तो इसका तो हम लोग बना ही दिए, ये भी बन गया। नहीं नहीं, ये दोनों नहीं बना है, रुकिए ध्यान से देखिए कौन कौन बन गया, इसी में से ना छांट के लिखेंगे। ये बन गया, ये बन गया। बही यत्र तत्र, मतलब भूकंप के समय हमें बही यानी कि बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो बही जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कि भूकंप के समय हमें बाहर रहना चाहिए। उसके बाद है हरितिमा सूची पर्यावरण, मतलब कि जहां हरियाली वहीं क्या? शुद्ध पर्यावरण। तो यत्र तत्र क्या भरा जाएगा? यत्र तत्र, यत्र तत्र, यत्र तत्र। हो गया, बन गया। तो एक बार और मिला लीजिए, पहले में वृषम, दूसरे में अत्र, तीसरे में अपि, चौथे में एव, पांचवें में क्या होगा? तो सदा, छठे में बही, और अंतिम में क्या होगा? यत्र तत्र। और सारा का सारा यहाँ से लिखा गया, यह अव्यय था। उसके बाद है पांचवा है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? कमेंट कीजिएगा। साइनोनिम या एंटोनिम, मतलब जो समान हो, एक जैसा हो, पर्यायवाची। ठीक है, एक काम बहुनाम। तो सलीलम, सलीलम का मतलब होता है पानी, सैया पानी, पानी हो गई मतलब जलम। उसके बाद आम्रम, आम्रम का मतलब होता है आम। ठीक है, तो यहाँ पे ये श्लोक में क्या दिया हुआ है सर? रसालम दिया हुआ है, तो रसालम हम लोग लिख देंगे। वनम, वनम का मतलब होता है जंगल, तो जंगल का क्या दिया हुआ है सर? कांतरे दिया हुआ है। तो यहाँ पे वनम है, तो हम भी क्या कर देंगे? कांतरम कर देंगे। वने रहता तब क्या करते? कांतरे करते। ठीक हो गया। उसके बाद है शरीरम, शरीरम का मतलब क्या होता है श्लोक में? तनु होता है। तो कुटिलम, कुटिलम का मतलब क्या होता है? वक्रम। उसके बाद यहाँ पे क्या है? पाषाण, तो इसका क्या हो गया? प्रस्तरम, यानी प्रस्तर तले, पाषाणी सभ्यता वाला जो श्लोक है वही है। तो ये पर्यायवाची हो गया, इसको तो याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विलोम लिखना है, यानी कि ठीक उल्टा लिखना है। ठीक है, तो विलोम लिखना है, ठीक उल्टा लिखना है। ध्यान में देखिए, अब लास्ट ही चल रहे हैं, उसके बाद एक प्रश्न निर्माण कराना है। तो विलोम में ठीक उल्टा लिखना है। विलोम न है तो विलोम का मतलब होता है ठीक उल्टा।
तो सुक्रम का मतलब होता है मतलब कि कोई मुश्किल नहीं, और दुर्बहम का मतलब क्या होता है, मुश्किल हो जाना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है दूषितम, तो दूषितम का मतलब गंदा, तो शुचि का मतलब साफ, क्योंकि विलोम है ये, ठीक है। गृहानंती, तो गृहानंती का मतलब क्या हो जाएगा, वितरंती। ये सब याद करना होगा आपको, ठीक है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। निर्मलम का मतलब तो समलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दानवाय का मतलब, तो दानवाय का मतलब क्या होता है, मानवाय। उसके बाद है यहाँ पे शांता का क्या हो जाएगा, मतलब जिसका फिक्स हो, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट इसका विलोम हो जाएगा, यानी कि अनंता। अब अनंता इसलिए लिखे, शांता इसलिए, बन गया विलोम। चलिए छठा आपको बताते हैं। छठा है बाबू समास। और एक बात याद रखिए, अभी समास पढ़ने से नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में लेक्चर का लिंक है, जाइए उसको देखिए, तभी आपसे बनेगा। चलिए आपको हम बता देते हैं। हरिता च ये तरव, यानी तेसाम, तो ये क्या हो गया बाबू, कर्मधारे हो गया, ठीक है, कर्मधारे। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख देंगे, हरित तरुणा नाम। इसका समस्त जो पद है वो हो जाएगा हरित तरुणा नाम। और एक बात याद रखिए, समास का अगर आप लेक्चर देख के आएंगे तो ये जो है फटाफट बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है। मान लीजिए ट्रिगोमेट्री का हम क्वेश्चन कराए, आप कॉन्सेप्ट लेक्चर ही नहीं देखे तो क्या समझ में आएगा, लेक्चर देख लीजिएगा। ये जो है कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए उसके बाद है ललिता च या लता तासाम, ये भी कर्मधारय है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ललित लता नाम, ठीक है, सेम कर्मधारय है ये। उसके बाद है नवा मलिका, नवा मालिका, ठीक है, तो ये नव मलिका हो जाएगा, ये भी कर्मधारय है, ठीक है। कितना इजी है, हमको जैसे आता है वैसे ठीक आपको बता देते, तो आपके लिए भी इजी है, सारा बेसिक भी बता देते। उसके बाद है घृत सुख संदेशम ये तम है, मतलब ये तो बहुविधि हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, घृत सुख। अभी आप लोग को स्कूल में क्वेश्चन आंसर करना है तो देख के बना लीजिए, बाद में लेक्चर देख लीजिएगा। ये बहुविधि समास है, 9th में आप लोग पढ़े तो होंगे नहीं, तो इसी मान को हम मान लिए हैं, इसलिए 10th में पढ़ा दिए आप लोग को, ठीक है। ये बहुविधि में जो है ना हिर्षिकार होगा, बहुविधि में हिर्षिकार। कज्जल ईव मलिनम, ईव मलिनम, ये कौन सा हो जाएगा, हाँ ये तो कर्मधारय में जाएगा, कज्जल मलिनम हो जाएगा, ठीक है। जो इस तरह से बता रहे, जो लेक्चर देखे हो तो थोड़ा सा सोचेंगे, तो सोचने का भी टाइम दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ही पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, तो जरूरी है कि आपको आना चाहिए, और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। यहाँ तो एनसीईआरटी करना है, ये भी कर्मधारय है, सिर्फ कर्मधारय लिख देते हैं। चलिए उसके बाद है दुदांते दर्शन, यानी कि कर्मधारय, खाली कर्मधारय आपको इस चैप्टर में दिखा क्या। अभी और समास है, और जिस बच्चे को समास नहीं आता है टेंशन नहीं लीजिए, अंत में समास का जो है आपको दे देंगे एक पीडीएफ पूरा, जितना भी, क्योंकि चैप्टर के अंदर से पूछता है, चैप्टर के अंदर जितना भी समास बनने वाला होगा ना, सब आपको ऐसे ही लिख के दे देंगे। एग्जाम से एक दिन पहले रट लीजिएगा और एग्जाम में लिख लीजिएगा, ठीक, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा इस सेशन वाले सीनियर से, उनको समास लिख के दे दिए थे, बन गया था उनसे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको प्रश्न निर्माण बता देते हैं। प्रश्न निर्माण जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो जैसे देखिए शक्तियानम कज्जल मनिनम धूमम उच्यति, ठीक है, यानी कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के जैसा धुआं छोड़ रही है, तो काजल के जैसा धुआं छोड़ रही है, आंसर हो गया। अगर इसका प्रश्न बनाना हो तो हम क्या कहेंगे कि सैकड़ों मोटर गाड़ी कैसा धुआं छोड़ रही है, तब नहीं आंसर होगा कि काजल के धुआं छोड़ रही है। तो देखिए मुंह से ही निकल गया कैसा, कैसा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर कीदृशम हो जाएगा। तो पहला का जो प्रश्न निर्माण है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीदृशम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेत प्रसादयति, मतलब कि बगीचे में पक्षी क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, मन को खुशी हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ये उद्यान यानी बगीचा में कौन कलरव कर रहे हैं, ठीक है, क्या कलरव कर रहा है, नहीं कौन कलरव कर रहे हैं, तो पक्षी कर रहे हैं, तो कौन क्या हो जाएगा, कौन का सर केसाम हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, केसाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो आपको बताए हैं, पाषाणी सभ्यतायाम लतात रुगुल्मा प्रस्तुत तले पिष्टा संति, यानी पाषाणी सभ्यता में क्या हो रहा है, पत्थर के नीचे सब पीस रहा है, तो कौन पीस रहा है, तो वो जो पेड़ पौधा है वही पीस रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक, तो गाँव में हो गया के। उसके बाद यहाँ पे महानगरेशु वाहना नाम अनंता सडकत्य धावंती, महानगर में वाहन की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है, तो केसु मतलब कहाँ, या आप यहाँ पे कुत्र कहाँ दौड़ रही है,
तो कुत्र कहाँ दौड़ रही है, तब नहीं ये आंसर दीजिएगा कि महानगर में दौड़ रही है, तो कुत्र हो जाएगा। या केसु भी जो बच्चा लिखेगा वो सही है, केसु कैसे, तो महानगरेशु तो केसु। प्रकृत्या सानिध्यो वास्तविकम सुखम विदते, यानी प्रकृति के शरण में ही, सानिध्य में ही रियल सुख मिलता है, ना कि पबजी खेलने से या वाईफाई एसी में रहने से। ठीक है, तो कस्या प्रकृति स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, कस्या हो जाएगा। किसके, तो यहाँ पे कस्या यहाँ पे भर देंगे, बन गया एनसीईआरटी भी। ठीक है, ऐसे ये सब का जो लेक्चर है वो हम अपलोड कर दिए हैं, फिर से नया बना देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, एक ही बार, बाबू सोना के साथ 5 बार 10 बार दिन रात। ठीक है, टाइम बना के हर 1 घंटा पे, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ 2 बार जो गेंद नहीं देते हैं क्रिकेट का। ठीक है, चलिए, और देखिए अभी हम प्रश्न निर्माण बताए हैं, लेकिन याद रखिएगा समास भी बताए हैं। सर हमको समझ में नहीं आया, हमको पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ समास कराए हैं। अगर लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो कोई जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये समास हम पढ़ा नहीं रहे, हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर समझा दिए, क्वेश्चन आंसर करा रहे, क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब टॉपिक जो है ये सब तो आपको पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक, प्रश्न निर्माण पढ़ना होगा, विलोम पढ़ना होगा, समास पढ़ना होगा, संधि पढ़ना होगा, अव्यय पढ़ना होगा, इसमें तो पढ़ते नहीं दिया वो भी पढ़ना है। तो सब ग्रामर का लेक्चर आएगा, पढ़ते रहिएगा। तो ये PDF टेलीग्रामा पे मिल जाएगा, तो लिंक या डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिले तो बानी अगला लेक्चर में, धन्यवाद।